जय श्री श्याम दोस्तों। सबसे पहले आप लोग एक बार प्यार से बोलिए हारे के सहारे की जय। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, एक आप लोग को एक अच्छी सी कथा सुनाऊंगा अपने श्याम बाबा की, जो हमारे इष्ट देवता श्री राधा रानी श्री कृष्ण के जो परम भक्त हैं श्री श्याम, उनकी मैं कथा आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों मैं आज आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि हमारे श्री बर्बरीक जी का नाम श्री श्याम बाबा कैसे पड़ा और उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। आज मैं ये भी आप लोग को इस कथा के बीच में बताऊंगा। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि हमारे खाटू श्याम जी जो हैं, श्याम बाबा खाटू रिंगस में स्थित हैं। और अगर आप लोग को खाटू जाना है तो आप लोग राजस्थान रिंगस की ट्रेन पकड़ सकते हैं। रिंगस से 17 किलोमीटर के दूरी पे एक गांव है खाटू श्याम के नाम से सुप्रसिद्ध गांव है, जहां पे हमारे श्याम बाबा विराजमान हैं। और मैं आप लोग को कथा की ओर लेके चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहूंगा कि हमारे खाटू श्याम बाबा का नाम जो है, मतलब श्री श्याम कैसे पड़ा और उनको ये श्री श्याम का नाम किसने दिया। ठीक है दोस्तों, तो श्याम बाबा जो थे ये श्री कृष्ण के भक्त थे, यानी श्री कृष्ण जो थे वो श्याम बाबा के गुरु थे। और श्याम बाबा ने अत्यंत तपस्या करके, बहुत दिनों तक तपस्या करके, बहुत घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। 3 बाण का कला क्या था? पहला बाण अगर चलाएंगे, अगर श्याम बाबा पहला बाण चलाएंगे तो अगर उनके मन में जितने भी चीजों को भेदना होगा, एक बार में उसको वो चीज, वो जो बाण होगा ना, पूरे सृष्टि को जो है ना, अगर पूरे सृष्टि को अगर भेदना चाहेंगे ना तो पूरे सृष्टि को पहला बाण टारगेट कर लेता है। और जो दूसरा बाण है ना, बहुत खतरनाक बाण है। अगर वो पूरे सृष्टि पे अगर टारगेट पहला बाण कर रखा है ना, तो दूसरा बाण अगर छोड़ देंगे तो पूरे सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। और जो तीसरा बाण है वो तो भाई साहब बल्ले बल्ले, अगर तीसरा बाण छोड़ दिए तो कभी सृष्टि दोबारा से उत्पन्न भी नहीं होगा। ये तीनों बाण का रहस्य है। तो उन्हें 3 बाण धारी भी बोला जाता है, प्लस नीले घोड़े वाले बाबा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जो हमारे श्याम बाबा की जो बेस्ट टू बेस्ट सवारी है वो कौन है? नीला घोड़ा है। टप 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 बाबा जो चलते हैं वो नीले घोड़े से अपने भक्तों की रक्षा के लिए चलते हैं और बहुत तेज भागता है नीला घोड़ा। तो मैं आप लोगों को तो यही बता रहा था कि श्याम बाबा बहुत तपस्या करके 3 बाण लिए और तीनों बाण का रहस्य आप लोग को मैंने बताया कि तीनों बाण जो है वो व्याख्या करने योग्य नहीं है, बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, जब श्याम बाबा सोचे कि अब 3 बाण मुझे मिल चुका है तो चलते हैं इसका कहीं ना कहीं उपयोग करके देखते हैं। ठीक है, अब श्याम बाबा जब 3 बाण ले लिए, उसी टाइम श्री कृष्ण ने महाभारत का रचना किया था। कौरवों और पांडवों के बीच में जो महाभारत हुआ था ना, वो उसी टाइम हुआ था। जब श्याम बाबा वो 3 बाण लेकर गए अपने माता जी के पास, उन्होंने अपने माता जी से ये रहस्य बताया कि मैं तपस्या किया हूँ तो मुझे खुश होकर भगवान शिव ने ये 3 बाण मुझे प्रदान किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंडी जी ने दिया था, कुछ लोग कहते हैं शिव जी ने दिया था। चलो, अगर ये कथन होगा कि चंडी माता ने दिया होगा वो भी गलत नहीं है और शिव भगवान ने दिया होगा वो भी गलत नहीं है। मतलब 3 बाण उनको जो है ऐसे बाण मिले थे, उसका व्याख्या उन्होंने अपने माता श्री से बताया। तो उनके माता श्री ने बताया इस चीज को कि देखो बेटा, आपको 3 बार तो मिल चुका है और आप विश्व विजयी बन चुके हो, लेकिन इन 3 बाणों का उपयोग आपको कहाँ और किस लिए करना है, ये चीज का आप मुझे मेरे सामने शपथ लो कि इस तीनों बाण का सही जगह पे उपयोग करोगे। और सही जगह क्या होगा? श्याम बाबा पूछे अपने माता से, सही जगह क्या होगा, कहाँ पे उपयोग कर सकता हूँ इसका? तो श्याम बाबा के माता जी ने बताया, जो श्री 1001 करोड़ 8 बार श्री अपने मौरवी जी उनकी माता थी। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो 5 पांडव थे जिसमें भीम थे, श्री भीम थे, भीम के जो पुत्र थे अत्यंत बाहुबली श्री घटोत्कच जी थे।
और घटोत्कच जी के ही पुत्र श्री बर्बरिक जी थे जिन्होंने 3 बाण प्राप्त किए थे। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। तो उनके माता ने बताया कि बेटा इस 3 बाण का उपयोग आपको ऐसे जगह पे करना है कि आपको ये नहीं देखना है कि किसका पक्ष लोगे किसका नहीं, आपको ये देखना है कि कौन हार रहा है, और जो हार रहा है उस पक्ष का तुम सपोर्ट करोगे, मतलब उसके सुरक्षा में तुम ये 3 बाण चला सकते हो, अदरवाइज नहीं, नको ये बाण मतलब दुरुपयोग के लिए आपको नहीं चलाना है। श्याम बाबा ने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि माता मुझे महाभारत देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो मैं जा रहा हूँ महाभारत देखने। माता ने बोला कि ठीक है महाभारत देखने जा रहे हो। 5 पांडव जो थे वो श्याम बाबा के दादाजी थे, दादाजी, पापा के पापा, दादाजी थे 5 पांडव, ठीक है। तो अब चल पड़े श्याम बाबा नीला घोड़ा लेके महाभारत देखने के लिए। बीच में क्या हुआ, श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि ये तो 3 बाण है इनके पास, किसी ने बता दिया सीआईडी ने, ये 3 बाण मिला हुआ है, 3 बाण से तो पूरे कौरवों को एक बार में नाश कर देंगे, और 3 बाण चला दिए तो कौरवों को सहित पांडवों का भी नाश हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान बोले कि रुको रुको मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ इनका 3 बाण का। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान के अत्यंत भक्त थे, मैंने ये भी बताया श्याम बाबा जो बर्बरिक जी थे अत्यंत भक्त थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ठहरे हुए थे, अपने घोड़े को जो है पीपल के पेड़ में बांध के वहीं पे विश्राम कर रहे थे। वहां पे कृष्ण साधु रूप में पहुंच गए। उस 3 बाण का जो है ना पता लगाने के लिए कि कितना शक्तिशाली है, साधु बन के श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए जहाँ पे श्याम बाबा विश्राम कर रहे थे। बर्बरिक जी पहुंचे तो बोले कि भक्त कहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मतलब बाबा विश्राम कर रहा हूँ, मैं महाभारत के तरफ निकला हूँ, महाभारत देखने की अत्यंत इच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एक से एक बाहुबली और महारथी आ रहे हैं। तो बोले कि ठीक है महाभारत देखने जाओगे तो बताओ, महाभारत तो देखने जाओगे तो मतलब किसके तरफ से, मतलब तुम्हारा सपोर्ट किसके तरफ रहेगा? तो उन्होंने बोला कि देखो जी हमारा तो सपोर्ट हमारे माता जी ने वरदान दिया है कि जो हारेगा उसी का सहारा करना है। अगर कौरव हार रहे हैं तो मैं कौरव की तरफ से हो जाऊंगा, और पांडव हार रहे हैं तो मैं पांडव की तरफ से हो जाऊंगा, क्योंकि ये माता का वरदान है कि जो हार रहा है उसका सहारा करना है। भगवान सोचे कि वो ये तो फिर पांडव जो है वो कौरव को हराएंगे, और ये कौरव की तरफ से हो जाएंगे तो पांडव वैसे हार जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं जी, आपके पास ऐसा क्या चीज़ है कि आप इस महाभारत में अगर किसी एक के पक्ष में हो गए तो दूसरे पक्ष को हरा सकते हो, ऐसा कोई यंत्र है आपके पास? उन्होंने बोला 3 बाण है हमारे पास, और तीनों का उन्होंने बता दिया कि ये बाण इस तरीके का, ये बाण इस तरीके का, ये बाण पूरा सृष्टि का नाश करने वाला है। कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है इस बाण का तुम कुछ दिखाओ, करके दिखाओ, इस बाण का कितना शक्ति है, कुछ मेरे सामने करके दिखाओ, तब तो मैं मानूं कि इस बाण का क्या शक्ति है। उन्होंने बोला, श्याम बाबा ने बोला कि आप बताइए किस चीज़ को वेदना है, क्या करना है, किस चीज़ पे जो है ये बाण चलाना है। उन्होंने बोला कि ये पीपल का पेड़ देख रहे हो, जितने भी पत्ते हैं ना, जितने भी पत्ते हैं सब में छेद कर दो एक बाण से। एक बाण से सभी पीपल के जो पेड़ है उसमें छेद कर दो। श्याम बाबा ने एक बाण चलाया, एक बाण में पूरे पीपल का जो पत्ता है उन्होंने टारगेट कर लिया। तो कृष्ण भगवान ने एक पीपल का पेड़ पत्ता पकड़ के नीचे पैरों के नीचे दबा दिया, बाण वहां पे भी अपना टारगेट बना लिया। दूसरा बाण जब उन्होंने चलाया तो पूरे पीपल को भेद के, और कृष्ण भगवान के पैर के पास उनका दूसरा बाण घूमने लगा। वो जो पैर के नीचे पीपल का पत्ता गिरा हुआ था ना, उसको भेदने के लिए। जब भगवान से उन्होंने विनती की, है प्रभु पैर हटा लीजिए, क्योंकि ये जो बाण है वो अत्यंत क्रोधी है, ये उस पत्ते को कैसे भी छेदेगा तो छेदेगा। तो उन्होंने पैर को हटाया तो उस पैर कृष्ण भगवान मान गए कि ये जो बाण है ये बहुत अत्यंत शक्तिशाली है। फिर भगवान ने कहा कि अब क्या किया जाए, अगर ये कौरव की तरफ से चले गए तो पांडव हार जाएंगे, और पांडव की तरफ से चले गए तो पूरे सृष्टि का नाश होगा, हारे का सहारा है, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, एक बार सुबह आप लोग हम लोग मिलते हैं सुबह आराम से यहाँ पे, फिर अपना साथ में चलेंगे, ठीक है।
और भगवान कृष्ण सुबह स्वयं कृष्ण के रूप में आ गए वहाँ पे, वो समझ गए हमारे गुरु जी हैं। अब कृष्ण ने बोला कि ऐसा है, इस महाभारत में पांडवों को जिताने के लिए एक बलि चाहिए, और वो बलि सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं, पहला कृष्ण, दूसरा अर्जुन, तीसरा बर्बरीक। तो बर्बरीक जी ने, अर्जुन ने बोला कि मेरा सिर काट लो, तो और बर्बरीक जी बोल रहे हैं कि मेरा शीश का दान ले लीजिए। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, शीश का दान मेरा ले लो। तो जब कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो महाभारत कैसे होगा? अर्जुन ने बोला कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो महाभारत कैसे होगा? फिर कृष्ण को तो अपना बलि दे नहीं सकते हैं। अर्जुन अपना बलि देंगे तो 5 पांडव, जो कुंती को उन्होंने अपना बताया था कि 5 पांडव आपके जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, वो चीज़ मिथ्या हो जाएगा। अब बचे श्याम बाबा। तो कृष्ण भगवान बोले कि श्याम बाबा बोले कि मैं अपना, आप ये तलवार निकालें और बोले कि ये मेरा गर्दन काट लीजिए और मेरा बलि दे दीजिए चंडी माता को। भगवान कृष्ण ने बोला ऐसा नहीं, आप अपने हाथ से दो। अपने हाथ से उन्होंने गर्दन काट के और कृष्ण भगवान को अर्पित कर दिए। एक बार प्रेम से बोलो श्याम बाबा की जय। जब कृष्ण भगवान को उन्होंने अपना शीश दान कर दिया, अर्पित कर दिया, तब कृष्ण भगवान खुश होके पहले तो उन्होंने पूरे महाभारत दिखाए श्याम बाबा को, अमृत पिला के, इस पे जो शीश था, शीश पे अमृत पिला के, और पूरे महाभारत उन्होंने सिरमौर पर्वत पे इनका शीश रखा हुआ था और पूरे महाभारत को दिखाए थे। फिर उसमें लंबी चौड़ी कहानी है, वो भी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो उसके बाद जब भगवान खुश होकर उनको बोले कि जाओ, कलयुग में जो भी कृष्ण का नाम पुकारेगा, श्याम का नाम पुकारेगा, वहाँ पे आप जाओगे और आपका नाम श्याम रहेगा। बोलो श्री श्याम बाबा की जय। और आप खाटू नगरी स्थित गांव में आपका पूजा होगा, वहीं पे आपकी प्रतिमा बनाई जाएगी, जहाँ पे आप बैठ के पूरे संसार का जो है दुख दूर करोगे। दूसरा माता जी ने दिया था वरदान हारे के सहारा का। बोलो हारे के सहारे की जय। जिसने भी ये पूरी वीडियो देखी है, श्याम बाबा की कृपा उन पर बनी रहेगी। बोलो श्याम बाबा की जय।